के मालिक के लिए 16 पंक्तियां और इस 16 पंक्ति में 16वीं पंक्ति ही केवल कविता है, 15 पंक्ति केवल ताना बाना है। लेकिन कोई भी पंक्ति, कोई भाव आपके मन तक पहुंच जाए तो ध्यान से सुनिएगा, और जो बात आपके मन तक पहुंच जाए आशीर्वाद देना, ताकि मैं इस तरह की कविता लिखने का आदी रहूं। मंच का ध्यान चाहता हूं, आप सबका ध्यान चाहता हूं, आशीर्वाद चाहता हूं, प्यार चाहता हूं। स्वागत है। 2 मिनट के लिए फोटोग्राफर मेरा फोटो ना खींचे, उसके बाद में उन्हें जरूर अवसर दूंगा, क्योंकि ये पूजा की कविता है। पूजा की कविता पढ़ लूं, फिर हम हाथ सुनने की बात करेंगे। इस माइक का गुणधर्म है हमारी आवाज आप तक भेजना, पानी का गुणधर्म है प्यास बुझाना, आग का गुणधर्म है जलना और जलाना। यदि अच्छे कार्यों की हमारी आदत हो जाए तो हम काम वही करते हैं जो हमारी आदत में शामिल होता है, फिर चाहे हम किसी भी अवचेतन अवस्था में हो। कविता प्रारंभ करता हूं कि कुछ लोग कहते हैं कृष्ण माखन चोर थे, कुछ कहते हैं कृष्ण चितचोर थे। वृंदावन की गोपियां कृष्ण को रंगे हाथ चाहती थी पकड़ना, ताकि यशोदा मैया छोड़ सके अकड़ना। मैया कहती थी कि मेरा कान्हा केवल गायों को चराता है, और गोपियां कहती थी कि आपका कान्हा माखन चुराता है। तो सब गोपियों ने एक जुगत निकाली, सबने माखन मटकी के साथ आरती के समय बजने वाली एक एक घंटी लटका दी, और कमरों में तालों के बजाय केवल कुंडी अटका दी। कृष्ण पहले तो करते रहे हंसी ठट्ठा, फिर गोप ग्वालों को करके इकट्ठा माखन चोरी के लिए एक घर में किया प्रवेश। घंटी को बंधे देखा तो घंटी को दिया आदेश, एक घंटी मैं कृष्ण, तूने मुझे पहचाना। घंटी बोली प्रभु मैं आपको पहचान गई हूँ, आप 3 लोगों के स्वामी हो इतना जान गई हूँ। तब कृष्ण ने कहा देख अपने मूल स्वभाव को तजना, मैं माखन चोरी करूंगा, आज बिल्कुल मत बचना। मैं माखन चोरी करूंगा, आज बिल्कुल मत बचना। घंटी बोली प्रभु छोटा सा मेरा अस्तित्व बड़ी बिसात नहीं है, और 3 लोगों के स्वामी की आज्ञा की अवहेलना करूं, इतनी मेरी औकात नहीं है। 3 लोगों के स्वामी की आज्ञा की अवहेलना करूं, इतनी मेरी औकात नहीं है। तो कृष्ण मन सुखा के कंधे पर चढ़े, घंटी नहीं बजी। कृष्ण के हाथ माखन मटकी की ओर बढ़े, घंटी नहीं बजी। कृष्ण ने मटकी को हिलाया, घंटी नहीं बजी। कृष्ण ने माखन गोप वालों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। कृष्ण ने दूसरी मटकी पर हाथ डाला, घंटी नहीं बजी। कृष्ण ने मटकी में से माखन निकाला, घंटी नहीं बजी। और कृष्ण ने माखन जैसे ही अपने मुंह में डाला, घंटी बज गई। कृष्ण है नाराज, तेरे कारण ही नंगे हाथों पकड़ा गया हूं आज। तब घंटी ने उत्तर दिया, घंटी का उत्तर सुनना साहब, और एक एक कृष्ण भक्त, एक एक ठाकुर श्याम जी के भक्त से अनुरोध करता हूं कि घंटी का उत्तर यदि आपके मन तक पहुंच जाए तो आपकी ताली बजाते हुए, हाथ बजाते हुए मैं देखना चाहता हूं। घंटी ने उत्तर दिया प्रभु सालों साल का मेरा शाश्वत स्वभाव कभी सो नहीं सकता। प्रभु सालों साल का मेरा शाश्वत स्वभाव कभी सो नहीं सकता। अरे 3 लोगों का स्वामी स्वयं भोग ग्रहण करे और मैं बजू नहीं ऐसा। हालांकि वंश मोर के चक्कर में अपन 1 अरब से ज्यादा हो। आपके आदेश की पालना करता हूं साहब, पर अनुरोध करता हूं कि जो प्यार आपका मिला ये इन 4 पंक्तियों में ऐसा ही प्यार मिले। घंटी ने उत्तर दिया प्रभु, घंटी ने उत्तर दिया प्रभु सालों साल का मेरा शाश्वत स्वभाव कभी सो नहीं सकता। अरे 3 लोगों का स्वामी स्वयं भोग ग्रहण करे और मैं बजू नहीं ऐसा।